हरतालिका तीज की आप सभी माताएं बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। यह व्रत भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। सुहाग जाने वाली स्त्रियों को इस दिन भगवान शंकर व पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। सभी माताएं बहनें जो हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं और मेरी ये कथा श्रवण कर रही हैं, मेरी मनोकामना है कि उन सभी का अखंड सौभाग्य हो और वह निरंतर अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव शंकर ने पार्वती को जो कथा सुनाई थी वो इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर ने कहा, पार्वती, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा उनसे कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे विष्णु भगवान जी ने भेजा है। पर ये सब बातें नारद की बनावटी बातें थीं, पर तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया। पिता हिमालय ने पूर्णतः यह विश्वास कर लिया कि मैं पार्वती का विवाह विष्णु भगवान से ही कराऊंगा। पर पार्वती, जब तुमने यह बात सुनी तो तुम्हें अत्यंत ही दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृतांत उसको कह सुनाया। तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सकती हो तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे घोर वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार तुम और तुम्हारी सखी सम्मिलित होकर एक घने जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर तुम्हें खोजने लगे, पर जब तुम्हारा पता ही नहीं चला तो वह बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि नारद जी से विष्णु के साथ विवाह करने को मान गए थे। वो वचन भंग होने की चिंता से वह मूर्छित हो गए। पर उसके पश्चात वो पर्वत की ओर जाकर तुम्हारी खोज करने लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता नदी के किनारे की गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर तुमने सरिता नदी के किनारे शिवलिंग को स्थापित किया। शिवलिंग स्थापित करने के पश्चात तुमने उसका पूजन किया और रात्रि को जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप और व्रत ने मेरा आसन हिला डाला। मुझे तुरंत ही तुम्हारे पूजन स्थल पर प्रकट होना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़कर आ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वह तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, अरे बेटे, तुम कहाँ थी? यहाँ पर तुम कैसे आई? तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। फिर तुमने सारा वृतांत बताया। तुम्हारी सारी बात सुनने के पश्चात वह तुम्हें घर ले आए। फिर तुम्हारे पिता ने शास्त्रों विधि के अनुसार तुम्हारा और मेरा विवाह कराया। हरितालिका व्रत का जो नामकरण हुआ वो इस प्रकार हुआ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो ये थी हरितालिका तीज की कथा। आप सभी अखंड सौभाग्यवती हों, ऐसी मेरी कामना है। हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।